हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का पीके कैरियर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के साइन ए प्लस बी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम ए प्लस बी के ही लेकिन कॉस की टर्म में चेंज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूले। तो आपका टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री मैं 11th क्लास का फिलहाल मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। 10th लेवल पे तो आपने पढ़ ही रखा होगा। तो इसमें फॉर्मूला होता है, जैसे साइन ए प्लस बी का मैं रिमाइंड करा देता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। साइन ए cos c प्लस cos a sin b। साइन ए मान सी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। इससे रिलेटेड और भी पढ़ा चुका हूँ। साइन 2a का होता है 2 sin a इंटू cos a। तो आज हम पढ़ेंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? cos a प्लस b का फॉर्मूला। ये होता है cos a cos b प्लस है तो यहाँ मान से लगाएंगे sin a sin b। लेकिन ऐसा sin a प्लस b में नहीं होता है। sin a प्लस b में क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b होता है। लेकिन यहाँ फिलहाल cos a प्लस b पढ़ रहे हैं तो cos a cos b माइनस sin a sin b फॉर्मूला होता है। अगर हम cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है हमारा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अब इन्हीं दो फॉर्मूलों की हेल्प से हम और नए फॉर्मूले क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे? देखो, अगर अगर इफ एंगल, अगर हम a बराबर p b पुट कर दें इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर यहाँ जो एंगल a और b है, अगर हम इन दोनों को क्या कर दें? बराबर कर दें। क्या कर दें? बराबर। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा? cos a प्लस b की जगह क्या रहेगा? a ही रख देंगे बराबर cos a इंटू cos b की जगह भी क्या रख देंगे? a माइनस sin a इंटू sin b की जगह क्या रख देंगे? sin a। ये हो जाएगा a और a होता है cos 2a और cos a मल्टीप्लाई cos a करेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये हमारा cos 2a का एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को हम कहें कि सिर्फ cos के टर्म में बताइए, तो cos 2a का फॉर्मूला अगर हम cos के टर्म में बताने लग जाए तो cos स्क्वायर a यानी cos तो है ही है, इस sin स्क्वायर को किस में चेंज कर दो? cos में। हम जानते हैं sin स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, जो कि फर्स्ट आइडेंटिटी से रहती है। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a और ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये एक और नया फॉर्मूला क्रिएट यहाँ से हो गया cos 2a का, जो कि होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और फॉर्मूला आप देखते हैं cos 2a का ही। ऐसे ही अगर यहाँ sin के टर्म में ही बताए cos 2a का फॉर्मूला, तो इस cos स्क्वायर a की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर रख देना है। ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a और माइनस के sin स्क्वायर a। ये आपको पता है cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर क्यों रख दिया? क्योंकि फर्स्ट आइडेंटिटी रहती है हमारी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो वहां से हमने cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर a पुट कर दिया है। तो cos 2a का यहां से नया फार्मूला आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर होता है माइनस का 2। जब दो नंबर्स माइनस में हो और वो आपस में क्या हो जाएंगे, फिर आफ्टर दैट ऐड हो जाते हैं। तो cos 2a का एक और फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो देखो यहां से cos 2a का कितने फार्मूले आ गए? एक तो ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, एक cos स्क्वायर माइनस 1 और एक आया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा।
हम एक और फॉर्मूला और बताएंगे cos 2a का। एक और फॉर्मूला होता है cos 2a का tan के टर्म में। किसके टर्म में दोस्तों? tan के टर्म में। देखो वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा यहां से, देखो cos 2a अभी हमने पढ़ा है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों? आप कहोगे सर हमने तो बिल्कुल पढ़ा है। इसके नीचे 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, और इस 1 की जगह पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर रख सकते हैं, इसकी जगह cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। cos 2a इज इक्वल टू, ऊपर से हम cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। अब नीचे से भी हम डेनोमिनेटर से भी आप क्या कॉमन ले लो? cos स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a। इस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो sin अपॉन cos की अगर जहां फॉर्म आ जाए sin a अपॉन cos a तो वहां tan a बन जाता है, स्क्वायर तो स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर a बन जाएगा, और यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर a बन जाएगा। एक और नया फॉर्मूला यहां से क्रिएट होगा दोस्तों tan के टर्म में। cos 2a का क्या बन गया यहां से? cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। देखो यहां से इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से अभी हम और फॉर्मूला भी और बनाएंगे। अभी हमने cos 2a का फॉर्मूला बनाया, 4 फॉर्मूले बनाए। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को, इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दें? ऐड कर दें। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें? ऐड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो cos a प्लस b, ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी LHS के साथ LHS ऐड कर देते हैं, RHS के साथ RHS। इसको ऐड करेंगे तो cos a cos b, ये हो जाएगा cos a into cos b, और ये माइनस sin a sin b से प्लस sin a sin b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा cos a cos b cos a cos b, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos a cos b, क्या हो जाएगा? 2 cos a into cos b। तो एक नया फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया, 2 cos a cos b का एक और नया फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया, जो कि होता है cos a plus b plus cos a minus b के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें? अगर हम इनको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अगर दूसरे में से पहली वाली अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा cos a minus b माइनस cos a plus b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos a into cos b प्लस sin a into sin b माइनस, माइनस इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा cos a cos b, माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस sin a into sin b, और देखो cos a cos b से cos a cos b कैंसिल, तो क्या बचेगा? sin a sin b sin a sin b, यानी 2 sin a sin b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a into sin b। एक और नया ऐसे फॉर्मूला क्रिएट हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। cos a minus b minus cos a plus b किसके इक्वल होता है? 2 sin a into sin b के। इतना समझ में आ गया? नोट करिए। आई होप नोट हो चुका हो। अब यहां से आगे एक और नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अगर हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को, क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? यहां से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन। ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में। इसमें कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में चेंज कर सकते हैं। माइनस क्या लगाएंगे? माइनस। और इसको साइन स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में और इंटू साइन स्क्वायर बी। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी से ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। समझ में आया? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। नोट करिए, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। cos 30 माइनस ए माइनस cos 30 प्लस ए बराबर साइन। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो देखो cos 30 माइनस ए, तो इसमें cos a माइनस b का फॉर्म बन रहा है, तो फॉर्मूला लग जाएगा cos a cos c प्लस sin a sin b। ये हो जाएगा cos 30 इंटू cos a, यानी a माइनस cos a cos b। a का मतलब 30, b का मतलब हो जाएगा आपका a। cos a cos b प्लस sin a sin, तो sin 30 इंटू sin a माइनस, अब माइनस लगाएंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला ये होता है cos a cos b, तो cos 30 cos a माइनस sin 30 sin a। ये हो जाएगा आपका cos 30, ये हो जाएगा आपका cos 30 इंटू cos a प्लस sin 30 इंटू sin a माइनस cos 30 इंटू cos a माइनस माइनस प्लस का sin 30 इंटू sin a। cos 30 cos a से cos 30 से कैंसिल, sin 30 sin a, तो ये हो जाएगा 2 इंटू sin 30 इंटू sin a। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू sin a, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा? sin a। यही आपका RHS के बराबर आएगा। हमने अभी LHS पार्ट सॉल्व किया, तो प्रूव करने के लिए LHS RHS आ गया, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही इसी वीडियो में। अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू एंड जय हिंद।